श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है आषाढ़ मास के पवित्र महीने का पहला बुधवार। और यह बुधवार बहुत ही विशेष है क्योंकि इसी दिन है पंचमी की तिथि। और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस दिन आपको मात्र गुड़ वाले जल का एक चमत्कारिक उपाय इस प्रकार से करना है, आपके जीवन में सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा और आपके जीवन का जो भी दुर्भाग्य है उसका अंत होगा। धन की जितनी भी समस्याएं चल रही हो, धन यदि आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है, तो गुरुजी ने बताया है कि मात्र यह एक उपाय आपको इस बुधवार की पंचमी पर अवश्य ही करना है। आपके जीवन में जो भी धन धान्य के भंडार हैं वह हमेशा भरे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जिन भी लोगों को अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उन्हें यह पंचमी की तिथि पर एक बार यह विशेष उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष और खास उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। देखिए, यह जो आपने गुड़ का टुकड़ा लिया है इसका आपको अच्छे से चूरा कर लेना है, यानी कि इन्हें आपको अच्छे से बारीक कर लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल लेना होगा और आपने जो कटोरी ली है इसी कटोरी के अंदर जो आपने गुड़ के टुकड़ों का चूरा किया था उन्हें आपको इस कटोरी के अंदर डाल देना है, यानी कि आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से गुड़ से युक्त जल तैयार करने के बाद इसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, यह उपाय पंचमी की तिथि का सबसे चमत्कारिक उपाय है और यह उपाय केवल पंचमी की तिथि पर ही किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो अपने गुड़ वाला जल तैयार किया है इसे तुलसी जी के पास में लेकर के पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, इस गुड़ वाले जल को आपको तुलसी जी के पौधे में समर्पित करना है, लेकिन इसे आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेना है और फिर आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए यह जो जल है इसे तुलसी जी के पौधे में समर्पित कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ की हथेली पर लेना है। उसी प्रकार से आपको यह जल जो है इसे तुलसी जी के पौधे में समर्पित कर देना है। तो देखिए, इस प्रकार से ये जल आपको 7 बार में थोड़ा थोड़ा करके तुलसी जी के पौधे में अर्पित करना है और 7 बार आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है। इस प्रकार से 7 बार में थोड़ा थोड़ा जल अपनी हथेली में लेकर तुलसी जी के पौधे में अर्पित करना और 7 बार अपना नाम और अपनी गोत्र बोल करके आपको यह उपाय करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह जो उपाय है आपको इस पंचमी की तिथि पर सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। आपको यह उपाय सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पंचमी की तिथि पर इस प्रकार से उपाय कर लेता है तो उसके जीवन से जो दुर्भाग्य और दरिद्रता की रेखाएं हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं और निश्चित ही उससे अपने जीवन में धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि विशेषकर यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही तो विशेषकर आपको ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, मात्र ये जो दोनों ही सामग्रियां हैं इन्हें सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्री है इसे सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। इस बेलपत्र को आपको इस प्रकार से रखना है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह ऊपर की तरफ रहेगी, खुरदुरा वाला भाग नीचे की तरफ रहेगा, डंडी वाला भाग आपकी तरफ रहेगा सामने, जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्री अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और इसी बेलपत्री के ऊपर आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए थे तांबे के पात्र के अंदर उसे भी आपको रखना है। गुरुदेव ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अपनी हथेली समेत समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब देखिए, इसके बाद जो आपकी हथेली में आपने बेलपत्र रखी थी, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यह बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी होगी कि इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। देखिए, हरी इलायची हमारे जीवन से धन को आकर्षित करने का कार्य करती हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करवाती हैं, जीवन से दुर्भाग्य और दरिद्रता का अंत करती हैं। इसीलिए आपको मात्र 2 हरी इलायची लेनी है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो आपके पास 2 हरी इलायची हैं, इनमें से आपको 1 हरी इलायची जो आप शहद लेकर के आए थे उस शहद के अंदर आपको अच्छे से डुबोना है। यानी कि 1 हरी इलायची पर आपको अच्छे से शहद का लेपन करना है और शहद से युक्त यह जो पहली हरी इलायची है इसे आपको शिवलिंग पर, जहाँ भगवान गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको समर्पित कर देनी है। और जब भी आप ये पहली हरी इलायची समर्पित करेंगे तो आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा शहद अपनी अनामिका उंगली में लगाना है। आपके सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है उसे ही हम अनामिका उंगली कहते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा शहद लगाना है और इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको, जहाँ पर शिवलिंग पर आपने पहली हरी इलायची समर्पित की थी श्री गणेश जी वाले स्थान पर, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है और आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का लगातार जाप करना है। इसके बाद आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना है और आपके पास जो दूसरी और अंतिम हरी इलायची बची हुई है, इस हरी इलायची को आपको उस पात्र के अंदर डाल देनी है और आपको भगवान गणेश से और भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है कि मुझे मेरे व्यापार में तरक्की प्राप्त हो या फिर मेरे बच्चों के जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। मेरे जीवन में जो भी विघ्न और संकट चल रहे हैं उन सभी को आप समाप्त करें। मुझे मेरे हर प्रकार के कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह जो जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है तो उसे अपने जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है, उसके व्यापार में तरक्की प्राप्त होती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन में जो भी संकट और समस्याएं चल रही हैं उन सभी से भी उसको मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से आपको एक सुंदर सा उपाय भी करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।